हेलो मेरे कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। तो जैसे कि आपका हिंदी विषय का पेपर होने वाला है 9 मार्च को, तो हम एकदम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा पेपर हल करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, बेशुमार शब्द में उपसर्ग है, तो क्या उपसर्ग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बे, ठीक, क्या है, बे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, कविता कहाँ की रानी थी, कर्मवती कहाँ की रानी थी, तो कहाँ की रानी थी, कर्मवती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहाँ की थी, मेवाड़ की थी, कहाँ की, मेवाड़ की, ठीक है। कला सरिता समक्ष में गई थी, कला सरिता समक्ष में गई थी, तो कौन गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका हो जाएगा सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, अभिवादन, ठीक, अभिवादन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, अयोध्या नगरी में बसने वाले परिवार को क्या देना पड़ा, तो क्या देना पड़ा, तो इसका भी डी हो जाएगा, 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ा, ठीक, क्या 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, झांसी झीलों की नगरी कौन सा शहर है, तो झीलों का नगरी यहाँ पर कौन सा शहर है, तो इसे क्या कहते हैं, भोपाल, क्या कहते हैं भोपाल, ठीक है, क्या कहते हैं भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला अपना प्रश्न क्या है, हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरो की खान के लिए क्या प्रसिद्ध है, जैसे कि आपको पता है पन्ना, तो यहाँ पर पन्ना में हीरा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीपों ने सभी खालिस्तान करते थे, क्या करते थे, दीपों से सभी खालिस्तान करते थे, क्या करते थे, प्यार करते थे, ठीक है, दीपों से सभी प्यार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन संदूक के लिए खालिस्तान विश्व विख्यात है, क्या विश्व विख्यात है, प्राचीन संदूक कहाँ पर है, तो कहाँ है, सांची में, ठीक है, कहाँ बच्चों, सांची में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलाज शब्द का खालिस्तान अर्थ है, क्या है इलाज शब्द का अर्थ, इसका हो जाए आरोप, ठीक, क्या है आरोप, क्या है बच्चों, आरोप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, खानदान शब्द का मानक हिंदी खालिस्तान शब्द है, क्या है, परिवार, क्या है, परिवार, ठीक है बच्चों, परिवार, ठीक है, क्या है, परिवार, ठीक है। नेक्स्ट अपने आप देख लेते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक अपना यहाँ पर 11 से आप यहाँ तक 16 तक होने वाले अति लघु प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्या है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, तो आपको वीर रस की परिभाषा उदाहरण देकर समझानी है, ठीक है। यहाँ 12वां का है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, लिखिए, तो आपको विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। 13वां क्या है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार करती थी, ठीक है। तो यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार करती है, आपको अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाक के लिए दी गई 2 उपमाएं लिखिए, तो नाक के लिए दी गई 2 उपमाएं लिखना है, ठीक है। जीवन को बढ़ाव को कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है, जीवन में जो बाधाएं आती हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। भूख नदी की दुख अपनी चूकी, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो अभी हम 11 से 16 तक के आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर वीर रस के उदाहरण है परिवार, ठीक है। तो वीर रस जहाँ आनंद, जहाँ विवाह अनुभव संचारी विवाह की सहयोग उत्साह नामक स्थायी भाव में उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। नेक्स्ट विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द ऐसे शब्दों कहते हैं जो शब्द के विपरीत उल्टा अर्थ प्रकट करे, ठीक है। जैसे रात का विलोम दिन है और सुख का विलोम दुख है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या कृष्ण की किस तरह श्रृंगार कर रही थी, तो यशोदा माँ कृष्ण का किस तरह श्रृंगार थी, यशोदा कृष्ण को सम्मान स्नान कराकर उसका श्रृंगार करती हैं, जिससे वे विभिन्न आभूषणों को और वस्त्र पहनाती हैं। वह कृष्ण के शरीर पर लेप और उपटन लगाती हैं, उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाती हैं, उनकी आंखों में काजल लगाती हैं, उन्हें माथे पर टीका लगाती है और सिर पर मुकुट सजाती हैं, ठीक है। 14वां क्या है, नाक के लिए दी गई 2 उपमाएं लिखिए, तो सम्मान है सॉरी, ये नाक गया है, सम्मान और प्रतिष्ठा, ठीक। नाक को आमतौर पर सम्मान और प्रतिष्ठा मर्यादा के प्रतीक माना जाता है। इसके संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक काटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना, ठीक है। नेक्स्ट 15 का, जीवन में बढ़े बाणों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ईमानदार और सदाचार, जीवन में बाणों को दूर करने के लिए समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना और सदाचार अपनाना चाहिए। इससे अतिरिक्त समाज सेवा और जागरूकता की मदद करनी भी सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट 16वां क्या है, भूल नंदी की दुख अपनी चूकी, ठीक है। यह एक वैचारिक प्रश्न है।
यह प्रश्न संभव किसी विशेष पाठ के संबंधित है, जिससे कि भूल निबंधी संबंध भूलने की प्रवृत्ति या कोई पात्र के दुख को अपनाने का कारण पूछा गया है। बिना पाठ के संदर्भ में इसका स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रश्न 6 से 16 तक आंसर देख लिया। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ठीक है, तो पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए। लेखक ने किस स्थानों को यात्रा की है। ठीक है, सुमन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। रस की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। ठीक है, नेहरू जी ने अपने इस भर को गंगा में डालने की इच्छा क्यों की, मतलब सबको। ठीक है, योग की अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रश्न 17 से 22 तक के आंसर देख लेते बच्चों। तो प्रश्न 17 यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा देख, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख। ठीक है, जब किसी व्यंग रचना में एक ही वर्ण अक्षर की आकृति दोबारा बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यह चरण वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, लेखक ने स्थानों को यात्रा की, लेखक ने किन स्थानों पर गए हैं, तो पाठ संदर्भ आशा है। यह प्रश्न किसी विशेष लेखक और उनकी यात्रा पर आधारित है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस पाठ की कहानी या संदर्भ आवश्यक जिसमें लेखक की यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 19वां, सुमन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या, पुष्प, फूल, सुमन। ठीक है, प्रसून। ठीक है, सुमन शब्द के 3 जैसे पुष्प, फूल, प्रसन्न। ठीक है, रस की परिभाषा देख समझाई। तो परिभाषा, रस की परिभाषा देखते हैं, वाक में पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने, पढ़ाता श्रोता और दर्शक को जो भी आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस वाक्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है, उदाहरण, वीर रस। उदाहरण, चमकी उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर विलोक में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न 21वां, नेहरू जी की अपनी सब को गंगा में डालने की इच्छा क्योंकि, नेहरू जी ने अपनी सबको गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और प्रतीक मानते थे। वे गंगा के भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और चाहते थे कि उनकी अस्थियां भारत की मिट्टी में ही हिस्सा बन जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने 22वां, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो यम और नियम, योग के 8 अंगों से यम और नियम को अति सूक्ष्म साधन माना जाता है, जो कि नैतिक आचरण और आत्मा अनुशासन को संबंधित हैं। वे योग की नींव हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख ले, तभी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो अभी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। कमल ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किए। अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। किसी एक महापुरुष के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो प्रश्न 23 से 26 तक के आंसर देखते हैं बच्चों। प्रश्न 23, कविता मुख्य भाव से शब्दों में लिखी। ठीक, कविता के संदर्भ का आशा है। यह प्रश्न किसी विशेष कविता पर आधारित है। केवल कविता का मुख्य भाव लिखने के लिए उसकी कविता पर पाठ आवश्यक है। ठीक, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष किए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूरी शिक्षा करने के लिए आर्थिक तंगी, शिक्षा में सर्पण, आतंकी गरीब परिवार से थे। उनकी पढ़ाई में खर्चा उठाने के लिए समाचार पत्र बेचने पड़े। शिक्षा में स्मरण, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत और छात्रवृत्ति पर निर्भर रहे। परिस्थिति सहायक और परिवार में बहन और उनकी शिक्षा के लिए गहने और गिरवी रखे। ठीक है, दृढ़ संकल्प व चुनौती की मजबूती से उन्हें इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने में अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखी। ठीक है, नेक्स्ट 25, प्रधान अध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, सेवा में श्री प्रधान अध्यापक, आपकी स्कूल का नाम डालना, जो स्कूल है जहां आप रहते हो वहाँ का शहर वहर तहसील वगैरह डाल देनी है। विषय आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ से लिख देना। समझने में निवेदन है कि छुट्टी की आपको जो दिनांक वो दिनांक डाल देना। ठीक है, आप लड़का है लड़की है ये सब बात उसमें लिख देना। अपना नाम डाल देना, कक्षा डाल देना। ठीक है, और आप यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, 26 अप्रैल, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको यहाँ पर 10 लाइन दिख रही हैं लिखी, तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो उसमें क्वेश्चन में थी उन किसी की एक के बारे में आप 10-15 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने सारे पेपर सॉल्व करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।